आप जन्म और मरण के बंधन से छूट जाते हैं। ये निष्काम कर्मों का फल होता है। और आपके सकाम कर्म करने से आप जन्म मरण के बंधन में रहते हैं। या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा। योग दर्शनकार बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, ते आह्लाद परिताप फलाह जाति आयुर्भोगाः। कोई सी जाति मिल जाएगी, कभी मनुष्य बनेगा, कभी घोड़ा बनेगा, कभी गधा बनेगा, कुछ तो बनेगा, कोई तो जाति मिलेगी। जाति मिली है तो उसके हिसाब की आयु भी मिलेगी। मनुष्य बनाए तो 100 साल समझ ले, हाथी बनाए तो 150 200 साल समझ ले, कछुआ बन गया तो 300 साल समझ ले। और उसी के अनुरूप तुझे भोग भी मिलेगा। अर्थात समृद्ध परिवार में पैदा होगा कि गरीब परिवार में पैदा होगा। उपदेश मंजरी में स्वामी जी बड़ा सुंदर विवेचन करते हैं इसका। बोले एक संतान पैदा होती है, पैदा होते ही उसके घर में नौकर चाकर है, कुछ करना नहीं पड़ता, सोने के पात्र में भोजन करता है, गाय का शुद्ध बढ़िया दूध मिलता है, मक्खन खाता है, घी खाता है, आनंद मनाता है। और एक ऐसा बोला जन्मते दुख गर्भ से ऐसे बाहर आ पड़ता है जैसे कोई पत्थर गिरा हो। और कभी दूध के लिए रोता हो तो चपेटा थप्पड़ लगाती है माँ, है ही नहीं, दे कहां से। तो इस प्रकार एक को सुख और एक को दुख होता है। ये व्यवस्था बिना कर्म किए निश्चित नहीं की जा सकती। परमेश्वर ऐसा माली नहीं है जो अपनी मर्जी से कहीं कोई फूल लगा दे, कहीं कोई लगा दे, कहीं कोई पेड़ लगा दे, कहीं फल वाला लगा दे, कोई बिना फल वाला। परमेश्वर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। उसने एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था को उसने कहा था तेन त्यक्तेन भुंजी था, और जीव के लिए उपदेश दिया था मां गृधः कस्य स्विद्धनम। मेरी व्यवस्था का भंग नहीं करना, योजना पूर्वक मैं इस संसार को बनाता हूं और इस योजना को समझ के ही तो संसार में काम करना। क्योंकि ऐसा नहीं करेगा तो दो ही बातें होंगी, या तो तेरे ना सकाम है या निष्काम है। सकाम करेगा तो मैं घुमाता रहूंगा, और तूने निष्काम कर लिया, व्यवस्था का मान रख लिया, तो तुझे इस चक्र से बाहर निकाल दूंगा, मुक्ति में तुझे ले आऊंगा। अच्छा, कर्मण्यवादी का रास्ते को देख रहे थे, उसमें कैसा था, फल में तेरा अधिकार नहीं, कर्म कर्म में करता ही जा, बस मिलेगा कुछ नहीं। तो बात ऐसी नहीं है। हमने अभी देखा था फल की गारंटी है, जल्दी मांगना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और जब आपकी आवश्यकता होगी तब आपको मिलना निश्चित है। अच्छा, विचार करके देखिए, अपनी प्रवृत्ति ऐसी क्यों होती है? अपने को ऐसा क्यों लगता है कि हमने किया है तो हमें मिले? क्यों सोचते हैं जी ऐसा, करें और मिले, ये क्यों सोचते हैं? अच्छा, जितना किया है उतना ही मिले ऐसा सोचते हैं, या ये सोचते हैं कि थोड़ा करके अधिक मिल जाए? कुछ लोग तो हाँ कर देंगे, हाँ जी थोड़ा करके अधिक भी चाहते हैं, और कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, जितना करते हैं उतना ही चाहते हैं। दृष्टांत को थोड़ा बदलता हूं, अब समझने का प्रयत्न कीजिए। आप गाड़ी चलाकर जा रहे हैं और आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी और पुलिस ने आपको रोक लिया, और जैसे ही उसने रोका तो आप उससे क्या कहते हैं जी? मैंने देखी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं चला, जब मैं क्रॉस करा था तब तक तो ग्रीन ही थी, क्रॉस करते करते रेड हो गई। अच्छा, इस बार गलती होगी, इस बार तो छोड़ दो, आगे से ध्यान रख लेंगे। हाँ जी। अथवा मेरे परिचय में वो एक अधिकारी हैं, नेताजी हैं, आप ये सारे प्रयत्न करते हैं जी, ये सारे प्रयत्न क्या हैं? कम मेहनत में अधिक लाभ। आपने बचने के लिए कोई मेहनत नहीं की, पर बचना चाहते हैं। हाँ जी, हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो रेड लाइट जंप कर ली और पुलिस वाले ने नहीं भी पकड़ा तो भी थाने में जाके जमा करा दीजिए, मैंने गलती की थी, मेरा जुर्माना ले लो। ऐसा कोई करता है क्या? अर्थात हम ये प्रतीक्षा करते हैं किसी प्रकार हम पकड़े ना जाएं। और आपको पता है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी, अपने में से मतलब यहां परिसर में बैठे वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इच्छा पूर्वक गलती करना चाहते हैं। वो सोचते हैं देखते हैं कौन क्या उखाड़ लेगा हमारा। वास्तव में जब कोई चोर चोरी करना चाहता है
तो ये चोरी करने का विचार पता है क्या है? क्या सोचते हैं जी चोरी करना क्या है? पाप भी है, सकाम भी है, सारी बातें हैं, पर ये चैलेंज है। पुलिस को पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। और यही स्थिति हम सब की है। हम सब जब भी पाप करते हैं ना तो चैलेंज देते हैं परमेश्वर को, पकड़ सकता हो तो पकड़ ले। और हम क्या सोचते हैं? हम पाप कर लेंगे और उसे पता। अच्छा, ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता? केवल सब जगह उपस्थित हो जाने इतनी मात्र बात से समाधान नहीं होता। हम देखते हैं, बोले मेरे पीछे नहीं है, मेरे आगे नहीं है, हम दाएं बाएं देखते हैं, कोई देख नहीं रहा, कर लेते हैं। आप ये ध्यान कीजिए, आप जैसे ही काम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, सो काम करने का विचार आपके मन में पहले उठता है। और जैसे ही मन में उठा, मन के अंदर वो बैठा है और वो तत्काल फैसला कर देता है। बाहर आप चोरी करके बच सकते हैं, बाहर कानून तोड़कर आप बच सकते हैं, और आप रिश्वत देना, समझा देना, बहला लेना कि आगे से नहीं करेंगे आदि कुछ भी बहाना लगा के, और घर में बीमार था जी, जल्दी पहुंचना अस्पताल, जाने दो, रोको मत, आदि आदि कुछ भी कह के बच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ आप किसी भी बहाने से नहीं बच सकते। क्यों नहीं बच सकते जी? बाहर आपको गवाह की जरूरत पड़ती है, सबूत की जरूरत पड़ती है, न्यायाधीश घटना स्थल पर नहीं रहा करते, और ऐसे में आपके मुकदमे भी लंबे चल सकते हैं। लेकिन जहां घटना हुई, जहां आपका मन था, वहां गवाह भी परमेश्वर था, सबूत भी परमेश्वर था, न्यायाधीश भी परमेश्वर था, और आपका विरोधी वकील भी परमेश्वर ही था। तो साथ साथ फैसला सुना देता है और आप कर्म से बच नहीं पाते, कर्म और कर्म के फल से बच नहीं पाते। अच्छा, ये सारी बात पता हो फिर भी आपकी इच्छा ऐसी नहीं रहती कि ज्यादा सुख मिलना चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ये सोचता होगा कि कम सुख में काम चलाएंगे? हाँ जी, कम सुख किसी को चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। बोले कम से कम जितना किया उतना तो कम से कम कर दो, हिसाब तो बराबर कर दो। वास्तव में आप कम नहीं चाहते, आप ज्यादा चाहते हैं। आप बराबर भी नहीं चाहते, आप ज्यादा चाहते हैं। उपनिषदकार कहता है अल्पे सुखम नास्ति भूमा वही सह, वो बहुत बड़ा है और थोड़े में सुख नहीं है। और वो तो वहां नाम का है स परमात्मा, परमात्मा बहुत बड़ा है। पर पता है आप ज्यादा चाहते क्यों हैं? क्यों इच्छा होती है आपकी ज्यादा चाहने की? अच्छा विचार करिए, आप चाहते किस से हैं? वो कौन सा साधन है जिससे आप चाहते हैं? नहीं, वो तो व्यक्ति हुआ, उससे तो आप चाहते हैं, पर आपके मन में ये चाहने का भाव कहां आता है? ना माता जी, प्रारंभ का सारा पाठ बुला दिया आपने। हमने बताया था आप कोई भी काम करेंगे आत्मा से, मन में, मन से इंद्रियों में। आपका मन चाहता है और आपकी इंद्रियां चाहती हैं। इंद्रियां यानी शरीर। तो दो चीजें चाहती हैं। शरीर सीमित है, छोटा सा है। वो जो चाहता है उसे आवश्यकता कहते हैं। उसे छोटा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका कालखंड छोटा है। बहुत करेंगे तो 100 साल जी लेंगे। शास्त्र कहता है यह बहु जीवती स शतम जीवती, जो बहुत जीता है वो 100 साल जीता है। चलिए थोड़ा और प्रयत्न कर लेंगे, 110-120 तक भी चले जाएंगे, फिर तो मरना ही है। तो शरीर का काल, शरीर की इच्छा जिसे हमने आवश्यकता का नाम दिया, वो 100-125 साल तक है। लेकिन ये मन आपके साथ तब तक लगा रहेगा जब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। 100 जन्म बीते के, 1000 बीते के, 1 लाख बीते के, कई सृष्टियां बीत जाएं, अरबों जन्मों की, अरबों वर्षों की सृष्टियां भी बीतने तक ये मन आपके साथ बना रहेगा। इसका काल बहुत बड़ा है, इसलिए इसकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। आवश्यकता शरीर की है, इच्छा मन की है, इसीलिए मन में आता है ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उसे पता है मेरी तो यात्रा लंबी है। आपको 2 किलोमीटर जाना हो, आप साथ में बांध के थोड़ी चलते हो,
पर 200 किलोमीटर जाना हो तो खाना ले लेते हो, और यात्रा विदेश की हो या मंगल ग्रह पर जाना हो तो कई दिनों का बांध कर चलते हो। इस मन को पता है मेरी यात्रा बहुत लंबी है, इसीलिए ये बहुत सारा चाहता है, और बहुत अधिक चाहने में ये गड़बड़ करता है, लूटता है, छीनता है। तो वेद क्या कहता है? माँ गृध कस्य स्विद्धनम, तू चाहेगा, तू छीनेगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, फिर दंड मिलेगा। इसीलिए उतने के लिए प्रयत्न कर जितनी तेरी आवश्यकता है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। एक सामान्य गांव का जो सरपंच है वो जिले का मालिक बनना चाहता है, जो जिले का मालिक है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। इस धरती को प्राप्त करके भी सुख का अनुभव नहीं हो, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी भी गरीब है। गरीब कैसे जी चक्रवर्ती सम्राट? क्योंकि इच्छाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। सो जितना जितना इच्छा में रहेगा, जितना जितना मन के अधीन रहेगा, उतना उतना चाहता रहेगा, चाहने के लिए अतिरिक्त अन्याय का भी प्रयत्न करेगा और दुख में पड़ेगा। कर्मों का फल तो निश्चित है। तो वेद ने सावधान किया है, माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, किसी और के धन को ग्रहण नहीं करना। धन कम होने पर भी यदि इच्छा नहीं है और आवश्यकता पूरी हो चुकी है तो उस थोड़े से धन को भी दान में, परोपकार में, सदुपयोग में ले आएगा, और ऐसा करने से पुण्य सकाम सुख को प्राप्त कर लेगा। तो हमने क्या देखा? कर्म का फल निश्चित है। कर्म दो प्रकार के हैं, एक सकाम, एक निष्काम। निष्काम से केवल मुक्ति मिलेगी, सकाम से सुख और दुख मिलेगा, क्योंकि सकाम दो प्रकार के हैं, पाप और पुण्य। अब कुछ प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने लॉटरी की चर्चा की, छोटा सा काम किया, बड़ा सा लाभ हुआ, ये हमने देख लिया, ये इस काम का नहीं है, ये पीछे के किसी काम का है। इसी तरह की एक विपरीत परिस्थिति का विचार करते हैं। एक चर्चा हमारे सामने कैसे करते हैं, बोले जी कहीं पर सभा हो रही थी, बहुत सारे लोग बैठे थे, आतंकवादी ने बम फोड़ दिया, सारे मर गए। मर जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? जी सारों के कर्म ऐसे थे कि सबको मरना था, वो सारे लोग इसीलिए इकट्ठे हुए थे कि सब एक साथ मर जाएंगे। ये कर्म का फल ऐसे है क्या? क्या लगता है जी, ये कर्म का फल है मरना कि नहीं? कर्म का फल नहीं है, फिर क्या है? नहीं, ये तो ठीक बात है, आप जो कहते हैं मैं आपको मान गया, स्वीकार कर गया कि ये कर्म का फल नहीं, फिर ये है क्या? चलिए इस विषय में एक छोटी सी चर्चा आपके सामने कर लेता हूं। समय का संकेत करना जी। हो चुका है? आगे निकल गया क्या? अरे चलिए भाई, क्षमा चाहता हूं, लंबी चर्चा नहीं करूंगा, बहुत छोटा सा बताता हूं। कभी भी किसी के कर्म का फल किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। प्रभाव कहिए, परिणाम कहिए, फल कहिए, ये सब पर्यायवाची हैं। आपने ये काम किया, क्या फल हुआ? आप पूछ लेते हैं। आपने ये काम किया, कुछ प्रभाव हुआ? आप पूछ लेते हैं। आपने ये काम किया, क्या परिणाम आया? आप पूछ लेते हैं। तो प्रभाव, परिणाम, फल ये पर्यायवाची हैं, और आप ये कह दें कि दूसरे के कर्म का प्रभाव किसी दूसरे पर आया तो यूं समझ लीजिए इसके कर्म का फल ही दूसरे को मिल गया, और ये अन्याय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और परमेश्वर न्यायकारी है। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक का फल दूसरे को दे दे। पर मरे तो हैं। ध्यान दीजिए, मैंने बिल्कुल प्रारंभ में आपसे कहा था, कर्म का फल केवल सुख और दुख के रूप में मिलता है। तो मरने से होने वाला दुख प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है। कोई तो सोच ही रहा था ऐसी जिंदगी से भी क्या जीना, मरी जाए, और मर गया। कोई सोच रहा था कि नहीं ये जीवन ऐसे ही चलता रहे तो अभी और 50 वर्ष भी ऐसे ही निकाल दें, कभी मरे ही ना। कोई बीच के भाव का होगा, कोई किसी प्रकार का। तो सब लोग उसी एक घटना से अलग अलग दुख का अनुभव करेंगे, और यह दुख उनके किए हुए कर्मों का फल है, दूसरे किसी का नहीं है।
ऐसे ही एक गलती छोटी सी हम और भी करते हैं। अंतिम बात है, बस इसको समाप्त करूंगा, आपको नींद भी आ रही होगी, रात्रि भी बहुत हो गई है। हम में से कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं, बोले जी एक बच्चा जो 8-7 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, बोले जी परमेश्वर ने 100 साल की आयु दी थी और इतना सुख उसे भोग करना था और वो तो 8 में चला गया, अब क्या होगा? तो कुछ लोग कैसा कहते हैं, बोले अगले जन्म में परमेश्वर जो इस बार कमी रह गई है ना उसे पूरा कर देगा, क्षति पूर्ति का न्याय। कैसे हो जाता है? बोले जी बैंक में आपका खाता था, पैसे तो थे 5,000, आपने 6,000 निकालिए, कैशियर ने गलती से दे दिए, फिर वो आपके पीछे दौड़ता है, फोन करता है, आपके खाते में 1,000 ज्यादा चले गए, आप ज्यादा निकाल के ले गए, वापसी दे दो। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर के न्याय में कोई क्षति नहीं होती। क्षति उसके काम में हो सकती है जिसको पूरा ज्ञान ना हो, जिसका सामर्थ्य कम हो। तो परमेश्वर के न्याय में ना क्षति होती, ना क्षति की पूर्ति होती। तो परमेश्वर किसी को यह बंधन में नहीं रखता कि 50 लोग वहां एक साथ पहुंचेंगे और एक साथ मरेंगे, ये उसका काम नहीं है। ये वैसे ही है जैसे कंपनी गाड़ी बना के आपको 15 साल की गारंटी देती है, ये रोड टैक्स भर दिया आपका, 15 साल चलेगी, और आप निकालिए और पहले दिन में एक्सीडेंट कर दीजिए, टोटल डैमेज, उससे कोई मतलब नहीं है। तो परमेश्वर ने आपको 100 साल के लिए शरीर दिया था, आप 8 में मरते हो कि 15 में, वो आपकी इच्छा है, आपका काम है, आपके कर्म का फल है, दूसरे का नहीं है। और आप मर गए और जो सुख आपको मिलने थे वो नहीं मिले, तो ये परमेश्वर की कोई कमी नहीं है। तो जो भी आपके पास साधन उपलब्ध होगा उन साधनों से वह सुख देता रहेगा। इस जन्म में नहीं मिला तो दूसरे में दे देगा। ना कोई क्षति हुई है और ना कोई पूर्ति होगी, क्योंकि परमेश्वर न्यायकारी है। उसके यहाँ किसी प्रकार का ना कोई देर होगा, ना अंधेर होगा, ना अदले का बदला होगा। जो जिसका है वो वैसा ही रहेगा। निश्चित रूप से विषय बड़ा है, आपके मन में प्रश्न रहेंगे, कल का सत्र भी है, कल आपको इसका अवसर रहेगा, चर्चा अन्य है, पर आज के समय की सीमा उल्लंघन हो गई है। पुनः एक बार क्षमा चाहता हूं और सत्र को यहीं विराम करता हूं। ओम शम।